हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट में फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। इन क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और इनको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए क्या है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है वो क्या बताता है। तो देखिए क्या लिखा है, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग वो बताता है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी बहुत बड़ी जो उनके जीवन को पीस देने वाली यानी कुचल देने वाली पॉवर्टी है उसके बारे में। एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं के बारे में। ट्रेडिशंस मतलब परंपराएं। विच कंडेम दीज लिटिल चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। जो कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, जो निंदा करती है दीज लिटिल चिल्ड्रन, इन छोटे बच्चों की लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इनके जीवन के उत्पीड़ित जीवन का, यानी इनके जीवन के उत्पीड़न की निंदा करती हैं। ठीक, ये है इसका लॉस्ट स्प्रिंग। ये बताता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके जीवन में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसकी जो है निंदा करता है चैप्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। कि जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चों को मजदूर बनाया जाता है, वो उसको एलिमिनेटेड क्यों करना चाहिए, हटाया क्यों जाना चाहिए और कैसे। दो बातें पूछी गई हैं। तो देखिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड टू गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट। तो जो चाइल्ड लेबर है उसको हटाया जाना चाहिए टू गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को फ्रीडम देने के लिए। किस चीज़ की फ्रीडम? टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की स्वतंत्रता देने के लिए उसको हटाया जाना चाहिए चाइल्ड लेबर। द एनजीओ सोशल इंस्टीट्यूशन, द एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थाएं होती हैं, और सोशल इंस्टीट्यूशन सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, एंड इंडिविजुअल और सामाजिक सोशल रिफॉर्मर्स, और जो व्यक्तिगत सामाजिक सुधारक होते हैं वो कैन हेल्प द गवर्नमेंट, कैन माने सकते हैं, हेल्प द गवर्नमेंट इन एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, वो हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने में, यानी कि हटाने में। अगला है, व्हाट फोर्स कंस्पायर्ड टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो व्हाट फोर्स कंस्पायर पर कुचक्र रचना किसी चीज़ का। तो व्हाट फोर्स कंस्पायर्ड टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा फोर्स है जो कंस्पायर्ड टू कीप द वर्कर्स, जो इस कुचक्र में वर्कर्स को लगाए रहता है, कीप मन रखता है, इन द बेंगल इंडस्ट्री, कहाँ पर? बेंगल इंडस्ट्री में, और फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में, इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री की पॉवर्टी में जो वर्कर्स को लगाए रहता है, ये कौन सा कुचक्र है। तो देखिए, वर्कर्स डू नॉट वांट टू टेक टू अनदर वर्क, वर्कर्स डू नॉट वांट टू टेक टू अनदर वर्क। ये क्या कारण है? देखिए, जिसके कारण वो उसी में लगे रहते हैं। तो वर्कर्स डू नॉट वांट टू टेक टू अनदर वर्क, जो वर्कर्स हैं वो दूसरा कार्य नहीं कर लेना चाहते, दूसरा कार्य नहीं करना चाहते, और दे थिंक दैट दे आर एबल ओनली टू मेक बेंगल्स, वे सोचते हैं कि दे आर एबल, वे समर्थ हैं, नहीं बना सकते हैं, ओनली टू मेक बेंगल्स, वो केवल बेंगल ही बना सकते हैं। दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। क्या लिखा है? दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव माने समूह बनाना, आपस में एक कोऑपरेशन करना, आपस में एक संगठन बनाना। तो क्या करते हैं? दे आर अनेबल, वो असमर्थ हैं एक संगठन को बनाने में आपस में। दीज फोर्सेज कीप देम इन पॉवर्टी, यही फोर्सेज उनको गरीबी में रखे रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद की जो सिटी है वो क्यों फेमस है, क्या फेमस करता है सिटी फिरोजाबाद को। तो द ट्रेड ऑफ ग्लास बेंगल्स मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। क्या? द ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, जो व्यापार है ग्लास बेंगल मेकिंग का, मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ये सिटी ऑफ फिरोजाबाद को फेमस करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का फुल नाम क्या था?
डिड ही नो व्हाट इट मीन्स, क्या वह जानता था कि इसका मतलब क्या था। व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट माने बताता है या प्रस्तुत करता है, यह क्या प्रस्तुत करता है। देखिए 3 बार आया, 2009, 2012, 2016 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द फुल नेम ऑफ साहेब वाज साहेब आलम। फुल नेम क्या था साहेब का, साहेब आलम। ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, वह इसका पूरा नाम मतलब नहीं जानता था, इसका मतलब नहीं जानता था। इट रिप्रेजेंटेड, यह दर्शाता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि जो मुकेश का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड मीन से दृष्टिकोण ऑफ इस सिचुएशन के लिए डिफरेंट है उसकी फैमिली से, जो उसकी फैमिली की सोच है वो अलग है। ये 2017 में आया है क्वेश्चन। तो देखेंगे, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक व्हाइल हिज फैमिली फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकिंग। तो क्या होता है, देखिए मुकेश वांट्स टू बी मतलब होता है होना, टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश जो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक, व्हाइल माने जबकि, हिज फैमिली जो उसका फैमिली है, फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड, इनहेरिटेड मतलब जो उसके पैतृक पिता से मिला हुआ व्यापार है, पिता से मिला हुआ कार्य है, क्या है वो, बैंगल मेकिंग का, जबकि उसकी फैमिली बैंगल मेकिंग करना चाहती है जो उसके पूर्वजों से चलता आ रहा है। हिज इनिशिएटिव्स मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। तो यहाँ पर एक क्या बता रहा है, तो बताया गया है कि हिज इनिशिएटिव मतलब होता है किसी चीज़ में पहल करना, मेक हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, तो यही उसकी पहल उसको उसकी फैमिली से उसके दृष्टिकोण को अलग बताती है। अब एक क्वेश्चन है अगला, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या जो साहेब है, साहेब का पूरा नाम है साहेब आलम, वो खुश है वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या टी स्टॉल पर काम करने में वो खुश है। तो नो, साहेब वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, तो साहेब टी स्टॉल में काम करने पर खुश नहीं है। दो ही गॉट RS 800 एंड ऑल हिज मील्स, हालांकि, दो मीन्स हालांकि, ही गॉट मतलब उसने पाया वहाँ पर 8,800 रुपये, एंड ऑल हिज मील्स, यट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, तो भी, यट माने तो भी, ही हैड लो खो चुका था, लॉस्ट माने खो चुका था, हैड लॉस्ट खो चुका था, हिज फ्रीडम उसने अपनी आज़ादी खो चुकी थी। नाउ ही वाज द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर, अब वह नौकर है कहाँ पर, टी स्टॉल ओनर का। वेयर एज ही वाज अ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, जहाँ पर वेयर एज ही वाज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, जबकि पहले वह क्या था, अपना ही मास्टर स्वयं था, बल्कि अब वो कहाँ काम कर रहा है, टी स्टॉल में। ही वाज फ्री व्हाइल डूइंग द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, रैक पिकिंग मतलब होता है कूड़ा बीनना, जिस समय वो कूड़ा बीनने का काम करता था, इस समय क्या था, वो फ्री था। ठीक, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको पढ़ने से आप अगर इनको समझेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।